जय हिंद दोस्तों। डिस्कवरी आर्ट्स क्लासेस में आपका स्वागत है। कल आपको नंबर सिस्टम का लेक्चर पार्ट 3 तक आपको बताए थे, है ना। आज जो है हम, है ना, जो तीन लेक्चर बताया है उसमें नंबर सिस्टम के बारे में बताया। मतलब लगभग हम 10 या 11 से ज्यादा ही आपको बताए होंगे, है ना। 11 नंबर तक आप लोगों को बताया है। और आज जो हम है ना, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में पूछा गया है ना, जो बिहार बोर्ड में पूछा गया है ना, वो क्वेश्चन आज हम आप लोग करवाने वाले हैं। और बिल्कुल जो है आप इसे ध्यान पूर्वक देखिएगा। और एक बात और ध्यान में रखिए कि जो बच्चे 2026 में क्लास टेंथ का एग्जाम, है ना, जिनको देना है 2026 में क्लास 10 का जिनको एग्जाम देना है, वो हमारे वीडियो को देखना ना भूले, है ना। उनको पूरा क्वेश्चन बैंक कराया जाएगा आप लोगों को, है ना। और साथ में आपको थ्योरी भी दिया जाएगा। तो आप प्रत्येक वीडियो को देखना ना भूले। और है ना, आप डिस्कवरी आर्ट्स क्लासेस को, है ना, आप सब्सक्राइब करके रख ले अपने मोबाइल में, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपको, है ना, जल्दी आपको तक पहुंच जाए। इसलिए है ना, आप इस वीडियो को देखना ना भूलें। लेक्चर पार्ट 3 तक आपको बताया गया है। अगर स्टूडेंट जो है नहीं देखे हैं अभी तक, जाके लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 आप लोग पहले देख लीजिए, है ना। आज हम क्वेश्चन करवाने वाले हैं और जो बिहार बोर्ड में जो पूछा गया है ना, वो क्वेश्चन आप लोगों को करवा रहे हैं। देखिए सारा का सारा क्वेश्चन पूछा गया है बिहार बोर्ड में, है ना। देखिए क्या बता रहा है इसमें। देखिए इसमें बता रहे हैं आप लोगों को, सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का एसीएफ कितना होगा, है ना। एसीएफ मसा का मतलब क्या होता है? मसा का मतलब होता है एसीएफ। मसा का मतलब क्या होता है? एसीएफ, है ना। तो मसा पूछ रहा है, यानी एसीएफ निकालने के लिए पूछ रहा है। तो आप लोगों को कल हम बताए थे, क्या बताए थे, है ना। कल आप लोग हम बताए थे कि जो भाज्य संख्या होता है, जो होता है वो कहां से स्टार्ट होता है? वो होता है 4, 6, है ना, 8, 9, 10, 12, है ना। ये भाज्य संख्या है। और अभाज्य संख्या कौन होता है? अभाज्य संख्या कौन कौन होता है? 2, 3, 5, 7, 11, 13। ये क्या बताए थे? अभाज्य संख्या है ना। ये भाज्य संख्या है, ये अभाज्य संख्या है। तो क्या बोला है? सबसे छोटी। तो बताया था ना कि जो सबसे पहले आएगा वो सबसे छोटा होगा। तो सबसे छोटा कौन है? 4। सबसे छोटा कौन है? 4। और अभाज्य संख्या में सबसे छोटा कौन है? 2, है ना। वही पूछा है कि 4 और 2, है ना। 4 और 2, यही 4 और 2 जो है, इसका क्या निकालना है? एसीएफ। क्या निकालना है? एसीएफ। तो एसीएफ निकालने के लिए आप तो पहले भी सीख चुके होंगे, है ना, कैसे निकालते हैं। तो क्या करेंगे कि छोटा वाला को पहले लिख देंगे और बड़ा वाला को बीच में लिख देते हैं। छोटा वाला को पहले और बड़ा वाला को बीच में काटिए। 2 दूनी का 4, 2 दूनी का 4, यानी 2 मरतबे से पूरा कट गया। तो ये जो हमारा भाजक है, यही क्या कहलाता है? हमारा एसीएफ। क्या कहलाता है? एसीएफ। यानी कि एसीएफ कितना आ गया? 2। कितना आ गया? 2 आ गया। यही तो पूछा था कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या वो 2 है। इन दोनों का क्या निकलना था? एसीएफ। एसीएफ निकाले, कितना आंसर आया? 2 आया। ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन है, ये भी बोर्ड में पूछा गया है। संख्याएं 12, 15 एवं 21 का मसा होगा। अब देखिए अभी तीन संख्या दी हैं। कौन कौन?
12, 15, है ना, और कितना दिए हैं 21। इन तीनों संख्या का क्या निकालना है, मसा निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो तीन संख्याएं का कैसे मसा निकालते हैं, देखिए पहले क्या करेंगे कि कोई भी दो को लीजिए, कोई भी दो, 12 है ना, बीच में 15 लिखिए, बीच में 15 इच्छा है तो 15 लिखिए, आपको इच्छा है तो 21 भी लिख सकते हैं। इसमें है ना, इसमें कोई बंधन नहीं है आपको, है ना। 12 है तो 15 भी लिख सकते हैं, 21 भी लिख सकते हैं, तो 15 लिखते हैं, यहाँ पे 15 लिख रहा है यहाँ पे। तो 12 इकाई 12, 12 इकाई 12, फिर 3, अब क्या करेंगे, फिर 3 है, फिर यहाँ पे ऐसे देंगे। उसके बाद ये जो भाजक है, ये जो भाजक 12 जो है, इसको यहाँ पे उतार देंगे, है ना। 3 चौका 12, 3 चौका 12, कितना यहाँ से एचसीएफ निकला, यहाँ से एचसीएफ कितना है, 3 है। अब फिर इस 3 से 21 में भागा मारेंगे, है ना, फिर जो है 3 से 21 में भागा मारेंगे तो हमारा फाइनल निकलेगा, क्या निकलेगा, हमारा फाइनल निकलेगा, है ना। तो 3 सते 21, 3 सते 21, यानी कि जो फाइनल हमारा एचसीएफ जो निकला, फाइनल एचसीएफ कितना है, 3 है, कितना है, 3 है। तो संख्या 12, 15 एवं 21 का मसा कितना आ गया, 3 आ गया, कितना आ गया, 3 आ गया। जब भी आपको 3 संख्या का मसा को निकालने के लिए पूछेगा तो आप कोई भी दो संख्या, कोई भी तीनों में से कोई भी दो संख्या का पहले एचसीएफ निकाल लीजिए, कोई भी दो संख्या का पहले एचसीएफ निकाल लिए, और जो एचसीएफ आएगा वो तीसरी संख्या से, वो जो एचसीएफ जो आएगा वो जो है उससे हम फिर तीसरी संख्या में भाग मारेंगे और फिर हम फाइनल एचसीएफ निकालेंगे, है ना। तब जाके हमारा तीनों का हमारा क्या निकलेगा, एचसीएफ निकलेगा। आगे है, यदि ए और बी अभाज्य संख्याएं हैं, यदि ए और बी अभाज्य संख्याएं हैं तो यदि ए और बी अभाज्य संख्याएं हैं तो ए और बी का लसा क्या होगा, ए और बी का लसा यानी कि एलसीएम। आप देखिए पहले गौर कीजिए, है ना, हम अभाज्य संख्या ले रहे हैं, अभाज्य संख्या। कल आपको बताए थे कि अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, तो बताया था आप लोग को वायसीय प्रकृति संख्या, एक को छोड़कर वायसीय प्रकृति संख्या जो एक और अपने आप से कटे, एक और अपने आप से कटे। जैसे बताए थे कि दो जो है एक और अपने आप से कटता है, ये भी है। फिर देखिए, फिर जैसे 3 था ना, 3 है, ये भी एक और अपने आप से करता है। फिर 5 है, ये भी एक और अपने आप से करता है, यानी 2, 3, 5, है ना, अभाज्य संख्या है। किसी संख्या है, अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो इसके बारे में कल हम आपको बताए थे, है ना, बढ़िया से बताए थे आपको। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होता है, भी बताए थे। 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है, ये भी आपको बताए थे कल, है ना। 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। अब देखिए क्या बोले हैं कि दो ए और बी अभाज्य संख्या है। तो हम पहले देखिए, हम मान लेते हैं, है ना, ये अभाज्य संख्या। देखिए हम इसमें हम करके पहले देख रहे हैं क्या, ये दो अभाज्य संख्या है। अब देखिए दोनों अभाज्य संख्या है, इन दोनों को जब एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम जब निकालिएगा तो देखिए 2, 3 का पहले एलसीएम निकालते हैं, तो किसी से नहीं लगेगा, तो क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे, यानी 2 गुना 3 कितना आ गया, 6 आ गया। यानी फिर और देखिए, फिर 3 और 5 का निकालते हैं, 3 और 5 का निकालते हैं, तो 3 और 5 का भी एलसीएम जब निकालिएगा, एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 3 गुना 5, 3 गुना 5 कितना आ गया, 15 आ गया। यानी जब भी आपको अभाज्य संख्या का अगर एलसीएम निकालना है ना, अभाज्य संख्या क्या निकालना है, एलसीएम, यानी कि दोनों में सीधा सीधी क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, है ना। क्या करेंगे, गुना कर देंगे, है ना, क्या करेंगे, गुना कर देंगे। जैसे 5 है, ये भी 7 है, ये दोनों अभाज्य संख्या है, क्या करेंगे, दोनों में गुना कर देंगे। एलसीएम जब निकालना रहेगा तो 5 × 7, है ना, 11 और 13 है, ये भी दोनों अभाज्य संख्या है। एलसीएम निकालेंगे तो क्या करेंगे, 11 × 13, यही तो होगा, यानी कि ए भी अभाज्य संख्या है, तो इसका एलसीएम कितना होगा, a गुना b, है ना, a गुना b हो जाएगा। अरे सबसे छोटी अभाज्य संख्या देखिए, हम फिर बताया अभी
कि अभाज्य जो संख्या होता है, अभाज्य संख्या वो जो है कहां से स्टार्ट होता है? बिल्कुल बताइए आप लोग, अभाज्य संख्या कहां से स्टार्ट होता है? 2, है ना, सबसे छोटी है। और ये भी बताए थे कि सम भी संख्या है और अभाज्य संख्या है, सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या है ना। यही एकमात्र ऐसी सम संख्या है, एकमात्र ऐसा सम संख्या है जो अभाज्य संख्या है। बाकी कोई भी, बाकी दो के अलावा कोई भी सम संख्या जो है अभाज्य संख्या नहीं होगा। दो के अलावा, दो को छोड़कर कोई भी सम संख्या अभाज्य संख्या नहीं होगा। तो 2 से स्टार्ट होता है, 2, 3, 5, 7, 11, 13। तो सबसे छोटा पूछा है, तो सबसे छोटा मतलब जो सबसे पहले आता है। सबसे पहले क्या आया है? 2, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो गया। आगे क्या पूछा है? 2 लगातार विषम संख्याओं का मसा, है ना। 2 लगातार विषम संख्याओं का मसा है, नहीं एचसीएफ निकालना है। तो देखिए हम 2 लगातार ले रहे हैं, है ना। कल आप लोग ये भी बताए थे, जो विषम संख्या जो होता है, विषम संख्या कहां से स्टार्ट होता है ना। ये होता है 1, 3, 5, 7, 9, 11। तो 2 से पूरा ना कटे, है ना, जो 2 से पूरा ना कटे उसे विषम संख्या कहते हैं, है ना। अब देखिए, अब 1 है, 3 में है, एचसीएफ निकालेंगे। 1 है 3 में जब एचसीएफ निकालेंगे तो कितना आ गया? यहाँ एचसीएफ कितना आया? 1। कितना आया? 1। यहाँ देखिए लगातार लेते हैं, 3 और 5 में लेते हैं। तो 3 जब 5 में निकालेंगे ना, 3 इकाई 3, फिर 2 से फिर 3, 2 इकाई 2, फिर 1 आया, फिर 1 में फिर 2 से लगाएंगे, है ना। 1 2 जा 2, यानी एचसीएफ कितना आ गया? एचसीएफ आ गया 1। यहाँ भी 1 आ गया। इसके अलावा और लेते हैं हम 9 और 11 में भी लेते हैं। तो 9 1 जा 9, है ना, 2, फिर 9 करेंगे, 2 4 जा 8, 1 फिर 2, है ना, 1 2 जा 2, 1 2 जा 2, 1 यानी एचसीएफ कितना आ गया? एचसीएफ आ गया 1। एचसीएफ कितना आ गया? 1 आ गया। यानी 2 लगातार विषम संख्याओं का मासा कितना होगा? 1 होगा। कितना होगा? 1 होगा। फिर आ गया छठा क्वेश्चन, यदि संख्याओं का मासा 25 है और लसा 50 है तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? आपको इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको, है ना, आपको ये ध्यान में रखना है कि मसा, है ना, यानी कि मसा गुना लसा बराबर होता है मसा गुना लसा, है ना, यानी एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या या स्पेशली होते हैं एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर, है ना, फर्स्ट नंबर गुना सेकंड नंबर, है ना। आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है, आपके ध्यान में रखना, बहुत काम करेगा। आए इससे क्वेश्चन बिल्कुल आता है जी, ठीक है। यदि 2 संख्याओं का मसा दिया है, मसा कितना दिया है? मसा दिया है एचसीएफ बराबर दे दिया है, कितना दिया है? 25, और एलसीएम कितना दिया है? 50, है ना। तो संख्याओं का गुणनफल मतलब ये पूछा फर्स्ट नंबर गुना सेकंड नंबर, ये दोनों का मल्टीप्लाई करके पूछना है, ठीक है। क्या करेंगे? हम जानते हैं एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर होता है फर्स्ट नंबर गुना सेकंड नंबर, होता ना है। चलिए क्या करते इधर है, एचसीएफ कितना है? 25, कितना है? 25, एलसीएम कितना है? 50, बराबर फर्स्ट नंबर गुना सेकंड नंबर, है ना, फर्स्ट नंबर गुना सेकंड नंबर, ठीक है। गुना कीजिए, है ना। तो 25 5 125, 25 5 125, और 0 का 0 क्या करेंगे? बैठा देंगे, है ना,
बराबर है फर्स्ट नंबर गुना सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर गुना सेकंड नंबर। यही तो दो संख्याओं का गुणनफल है, यही ना गुणनफल है दो संख्याओं का, दो संख्याओं का गुणनफल यही है। तो कितना आंसर आ गया 1250। कितना आ गया 1250 आ गया। चलिए दो संख्याओं का गुणनफल है ना, दो संख्याओं का गुणनफल इन्हें दिया गया है, कितना है ना 15,625 है, और उसका लसा, और उसका लसा 25 है, तो उसका मसा क्या होगा, है ना। देखिए अभी जस्ट पता है कि फर्स्ट नंबर गुना सेकेंड नंबर बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, अभी ने बताया है। बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है इस चीज को कि फर्स्ट नंबर गुना सेकेंड नंबर बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, यही ना होता है। यानी कि दिया है दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल दिया गया है 15,625, 15,625 दिया गया है, और उसका एचसीएफ हमको तो निकालना है, ये रहने देते हैं। एलसीएम कितना है, एलसीएम है 25, कितना है 25। बताइए ये पट्टी गुना में, ये पट्टी आएगा तो भागा में, 15,625 भागा 25 बराबर एचसीएफ। चलिए इसको सोल्यूशन करेंगे, क्या होगा 25 छक्का 150, 25 छक्का 150। आप करिए इसको ऐसे, है ना, नहीं आता है इधर कीजिए 15625, 15625, 25 छक्का 150, 25 छक्का 150, ऊपर से कितना उतरेगा 2, फिर 25 दूनी का 50, फिर 2 1 5, 25 पचे 125, 25 पचे 125, पूरा पूरा कट जाएगा। यानी कि कितना आया मसा, कितना आया मसा आ गया 625, कितना आ गया 625, यानी इससे बराबर हो गया 625, 625, 625 कहाँ है, डी ऑप्शन, है ना। आगे 8वां नंबर क्वेश्चन है, दो लगातार, है ना, दो लगातार, बिल्कुल सब पूछता है, पूछा गया, ये तो पूछा है, ये तो बिहार में बोर्ड में तो पूछा हुआ है, और इसी टाइप के आगे भी पूछेगा, है ना। तो बिल्कुल आपको ध्यान पूर्वक देखना है इस चीज को। दो लगातार सम संख्या का मसा होता है ना, लगातार, लगातार होना चाहिए। लगातार किसको बोलते हैं, जैसे दो है, दो के बाद कौन सम संख्या आता है 4, ये दोनों को लगातार बोलेंगे। ये नहीं कि दो है अब आगे फिर ले लेंगे 8, ये लगातार नहीं हुआ। लगातार मतलब कि 2 के बाद कौन आता है लगले, फिर 8 के बाद लगले कौन आएगा, तो 10 आएगा। तो जो लगातार मतलब जो सटा हुआ, तो जब इसके जस्ट तुरंत बाद आवे, इसके जस्ट तुरंत बाद आवे। जैसे आपको बोलेंगे जैसे 12 है ना, 12 है, तो 12 के बाद तुरंत कौन आएगा बेसम संख्या 14, ये दोनों को बोले लगातार है ना। लगातार का मतलब ये होता है ना 100 के बाद कौन आएगा 102, ये दोनों लगातार है ना, ऐसा होता है लगातार का मतलब। करा क्या कि दो लगातार सम संख्या का मसा होता है ना, तो कोई भी ले लीजिए। चलिए पहले सम संख्या के बारे में आपको बताए थे कि सम संख्या के बारे में कि वैसी संख्या तो 2 से पूरा पूरा काट जाए, 2 4 6 8 10 12, तो कोई भी कहीं से ले लीजिए लगातार, है ना। 6 8 उठा लेते हैं, 6 8 जब उठाते हैं और मसा निकाल के देखते हैं क्या होता है ना। 6 इकाई 6 2, फिर 6 2 3 6, इससे कितना आ गया, इससे बराबर 2 आ गया। अच्छा दूसरा एक बार चेक कर लेते हैं उसमें क्या होता है, तो 10 और 12 में चेक करते हैं, है ना। यहां से देखते हैं, यहां से कोई दूसरा तो नहीं आता है। चलिए 10 इकाई 10 2, फिर 10 है ना, 2 5 10, पूरा पूरा कट गया, यानी इससे बराबर कितना आ गया 2 आ गया। इसका मतलब है 2 लगातार सम संख्या का मसा कितना होगा 2 होगा, ठीक है।
दो संख्याएं ए और 18 का लसा 36 है। दो संख्याओं ए और 18 का लसा 36 तथा मसा मसा यानी कि एचसीएफ 2 है, तो ए का मान है, ए का मान है। देखिए कैसे निकालेंगे, अभी जस्ट पता है, क्या पता है, अभी जस्ट पता है फॉर्मूला आपको एक है ना, कॉन्सेप्ट है, मतलब कि क्या पता है कि फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। फर्स्ट नंबर गुना सेकंड नंबर बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। कह रहा है क्या है ना, दो संख्या है, तो पहला संख्या मान लेते ए होगा और दूसरी संख्या कितना है 18, और इन दोनों का एचसीएफ हमें तो निकालना है ना, सॉरी एचसीएफ नहीं निकालना है, एचसीएफ का मान दिया गया है। ना एचसीएफ का मान कितना दिया है, एचसीएफ का मान दिया है 2 और एलसीएम का मान कितना दिया है 36 है ना। दो संख्याओं ए और 18 का लसा है ना, लसा माने एलसीएम 36 है और मसा 2 है, नहीं एचसीएफ 2 है, तो ए का मान निकालना है, बिल्कुल निकल जाएगा। अब बताओ है ना, 2 गुना 36 ये 18 इधर गुना में पड़ जाएगा तो भागा में, 18 दूनी का 36 2 दूनी का 4, यानी ए बराबर कितना आ गया 4 आ गया, कितना आ गया 4। ऑप्शन कितना है डी है। आगे आगे देखिए क्या बोला है, किसी धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए ए बी का मासा, यानी कि बोला ए और बी का मासा यानी कि एचसीएफ है ना, एचसीएफ इसका एचसीएफ और ए बी का लासा है ना, यानी ए बी कोई दो संख्या है, ए बी कोई दो संख्या है, ठीक है, तो इसका एचसीएफ गुना एलसीएम, एचसीएफ गुना एलसीएम किसके बराबर होगा ये पूछा है ना। किसी धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए ए बी का मासा यानी एचसीएफ और एलसीएम किसके बराबर होगा, हम जानते हैं क्या, कि फर्स्ट नंबर गुना सेकंड नंबर के बराबर होता है, ए ना होता है, यानी कि फर्स्ट नंबर होगा ए और सेकंड नंबर क्या होगा बी, यानी ए बी के क्या होगा बराबर होगा ए बी, है ना, सी ऑप्शन, ठीक है। चलिए तो है ना, आज को है ना 10 क्वेश्चन आप लोग करवाया है, आगे बिल्कुल वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखिएगा, है ना, जो भी नोटिफिकेशन अगर सब्सक्राइब कर लिए तो नोटिफिकेशन तो आपको वीडियो पर जाएगा ही, है ना। इसी तरह से और भी हम क्वेश्चन लेकर के आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे।